हमारा ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा रिड्यूसिंग होगा। सो लेट अस बिगिन विद दैट। एज वी हैव अंडरस्टूड, ये हमारा होमवर्क था जिसमें कि लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स लिखा था यहाँ पर, और इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इफ यू रिकॉल, फॉर सल्फर जो हमारे पास जो नंबर लाइन बनता है, दैट नंबर लाइन एज कहाँ से कहाँ तक -2 से +6 के बीच में होता है। तो फॉर सल्फर दिस इज -2 to +6, -2 से +6 में, और यहाँ पर कितना है, ये +4 आता है। +4 क्यों आ गया? सल्फर का हमने x मान लिया, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर x लिखा हमने, यहाँ पर x +3 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। जब उसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो यहाँ पर ये -2 है और ये वाला +6 है, और ये वाला कितना आ गया, +4 आ गया। +4 इज लाइंग इन बिटवीन, तो बीच वाला क्या होता है, जो इस पर होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो यहाँ पर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो बीच में है वो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ हो जाता है। सो वी कैन से वन इज बोथ, ये वाला बोथ हो गया। और ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो -2 से +2 की हमारा रेंज होता है, -2 to +2, एंड इन दिस केस इट इज 0 है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा सब्सटेंस है उसके साथ ये अकॉर्डिंगली उस तरीके का इसका बिहेवियर होगा। नेक्स्ट वन इज H2O2 है, तो O2 में कितना है, -1 होता है, पेरोक्साइड है। सो इन दिस केस दिस इज -1, एंड दिस इज -1 है, तो -1 -2 2 कहाँ तक जाएगा, ये वाला +2 तक होता है। सो दिस अगेन बोथ हो गया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। N2O4, नाइट्रोजन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। सो व्हेन आई लुक एट दिस नाइट्रोजन, तो हमारे पास नाइट्रोजन का जो रेंज बनता है वो है हमारे पास, दिस नाइट्रोजन इज हियर एंड नाउ दिस इज +5 और ये -3। N2O4 में कितना हो जाएगा, दिस इज 2x, N2O4 है हमारे पास। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी, इन दैट केस ये वाला हमारे पास है, यहाँ से 2x लिख लिया और ये 8 लिख लिया, तो ये +4 आ जाएगा। सो हियर वी कैन सी इन दिस केस दिस +4 है, +4 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये बोथ की तरह एक्ट करेगा। सो दिस इज बोथ, ये वाला आ गया बोथ। नाउ N2H4, N2H4 में H का -4, तो N2 का 2x, तो x बराबर कितना आ गया, +2। सो दिस इज अगेन बोथ है ये वाला। HN3, इन दिस केस H का +1, N3 का -1, यानी -1/3 आ जाएगा यहाँ पर, -1/3 है, तो यहाँ पर ये बीच में आएगा। सो दिस मस्ट बी बोथ। HNO3 में +5 है, +5 कहाँ पर, मैक्सिमम, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 में क्या है हमारे पास, सल्फर का +6 है, +6 सल्फर के लिए -2 से +6 का रेंज होता है, +6 मैक्सिमम है, so this must be ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। H2S में S का कितना आ गया, -2, -2 is lowest and therefore this must be what, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, दिस इज RA, रिड्यूसिंग एजेंट। HI में कितना है, -1 है, -1 का मतलब क्या हो गया कि लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल, सो दिस अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है ये वाला। I2 में 0 है, 0 मतलब क्या हो गया, दिस इज अगेन, जबकि आयोडीन का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम +7 और ये -1, and therefore we can say I2 is in 0 state, so this is both, यानी ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। HiO4 में कितना है, यहाँ पर +7 है, +7 होने का मतलब क्या हो गया, दिस मस्ट बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ ये वाला मैक्सिमा है, मैक्सिमम होने का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सो दैट इज हाउ वी डू इट, इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक आध थोड़े से स्पेशल केसेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चों उसको आपको देखना है, सीखना है, ये नई बातें हमारे लिए थोड़ा सा है। एंड सो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा मतलब हायर लेवल का है, एंड सो वी कैन जस्ट लुक इट इन दिस वे। यहाँ से मैं कुछ और चीजों के बारे में पता चलेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर कि जस्ट आइडेंटिफाई, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, पहला H2SO5, दूसरा H2S2O8, just check this out, तीसरा CrO5 and fourth one is
fourth one is take 1 mole BaFeO4. I'm just underlining the species whose oxidation number is required to be found. इसका हमें पता करना है. And so here it is sulfur. यहाँ भी सल्फर, इसमें क्रोमियम, इसमें आयरन. So just find the oxidation number of these. So the very first one was H2SO5. H2SO5. If you would have calculated it, जो सिंपल मेथड है, यदि मैं उसी से कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया. सल्फर के लिए x मान लिया हमने, और यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं. So 5 into -2, ये चार्ज कितना है? 0. So according to this we can see here this is equal to x comes out to be how much? यदि मैं इसको लिखूं यहाँ पर तो ये 2 हो गया. So 2 plus x minus 10 equal to 0, और we can say x is equal to plus 8 आ जाएगा. अब यहाँ पर रूल हमारा ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए कितना है? फॉर सल्फर दिस इज इक्वल टू 6. तो ये 8 यहाँ से 6 से बड़ा हो गया. इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम टेक्निकल फ्लॉ है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो ये आंसर हमारा हो गया गलत. So this is an incorrect answer. तो फिर सही आंसर क्या है? तो सही आंसर को जानने के लिए फिर हमें क्या करना होता है? इसका हमें फोटो बनाने की जरूरत पड़ती है. तो जब इसका हम लोग फोटोग्राफ बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, तो वो डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा. और यही डायग्राम जो है, यही हमें एक इंसाइट देता है कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग है ऑक्सीडेशन नंबर का, या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट का लॉजिक है. तो जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर बनाना सीखा नहीं है. इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए याद करेंगे इसको. और कैसे याद करेंगे? कुछ इस तरह से. ये सल्फर हमने लिया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड लगा दिया O, डबल बॉन्ड लगा दिया O, ये O और ये O और ये H है इधर, यहाँ पर ये O है और ये एक H आ गया इधर. सो इसका नाम क्या हो गया? H2SO5. दिस इज कॉल्ड कैरोज एसिड. क्या कहलाता है ये? CaRO, कैरो. कैरोज एसिड कहलाता है. दिस इज कैरोज एसिड. अब जरा सोचो इसमें कि जो बेसिस है, जो लॉजिक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, उसमें लॉजिक यहाँ से हमें मिलता है. और यही लॉजिक हमें सीखना है, यही लॉजिक हमें समझना है. अब यही लॉजिक से फिर अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें यही चीज आपको अप्लाई करना है. सो बहुत ही बच्चों केयरफुली ध्यान से सुनना और समझना. यहाँ पर हमें करना ये होता है इसमें कि जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने भी हमने लाइंस बना रखा है यहाँ पर, तो उसको हमें तोड़ना है. क्या मान करके? कि वो आयनिक मान करके तोड़ देना है. आयनिक मानने का मतलब यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके तरफ ट्रांसफर कर देना है. सो ब्रेक द बॉन्ड्स एज्यूमिंग ऑल द बॉन्ड्स टू बी आयनिक. नाउ व्हाट इज टू बी डन? ब्रेक. ब्रेक बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान इधर होना चाहिए, आपका ध्यान आपका इधर होना चाहिए. So break all the bonds assuming it to be ionic. अब फिर से एक नया टर्म हमने आयनिक इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया. आयनिक का मतलब होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यानी जितने बॉन्ड्स है ना, उतना ही आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते जाओ. एंड देयरफॉर यदि मैं इसके ऊपर उतना ही बॉन्ड को ब्रेक करता जाऊं, यहाँ पर देखो मैं सल्फर पे भी फोकस करना है, बाकी से मतलब ही नहीं होना चाहिए. सो लेट्स नॉट कंसंट्रेट ऑन दैट. हमें बाकी से में जरूरत ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस. सल्फर के साथ जो बॉन्ड्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं,
जब मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, ध्यान से देखो बच्चों, इसमें मैंने इसको मार्क किया 1, इसको मार्क किया 2, इसको मार्क किया 3, इसको मार्क कर दिया 4। तो जो हमने एक यहाँ से तोड़ा है, तो यहाँ पे कितने सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? एक बॉन्ड है। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन विल एक्वायर 1 नेगेटिव चार्ज, ये वाला एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, और इसके कारण से यहाँ पर सल्फर के ऊपर क्या होगा? एक +1 चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव यहाँ पर, तो ये एक +1। सिमिलरली जब मैं सेकेंड बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसको जब हमने ब्रेक किया तो फिर से क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक बार और +1। यहाँ पर देखो इसमें क्या है? 2 बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको ब्रेक कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज -2 होगा और यहाँ पर ये +2 आ जाएगा। सो दिस इज +2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दिस केस अगेन ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर से ये वाला -2 और सल्फर के ऊपर फिर से एक +2। सो कुल मिला के यदि हम बात करें यहाँ पर, तो कुल कितना हो गया सल्फर के ऊपर चार्ज? एक +1, दूसरा +1, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 2, यानी 2, 2, 4, एक 5 और एक 6। Therefore total is +6 and therefore we can say the oxidation number in this case total charge present, total charge developed when all the bonds are broken, assuming it to be ionic, is equal to +6। तो यह +6 यहाँ पे आ गया, therefore it would be क्या हो जाएगा यहाँ से? So we can write this would be +6 will be its oxidation number, and therefore we can say answer is oxidation number of sulfur in H2SO5 is equal to +6 हो गया। So the first question that you have raised is about its structure. So इसका हमें स्ट्रक्चर ही याद रखना होगा। There is no other alternative. उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है। Lewis structure is just giving an idea कि हम लोग उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तब भी कनेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एटम आपको पता नहीं चलेगा। एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर, यहाँ से मैं देखा है इसमें कि चूंकि सल्फर और ऑक्सीजन वाले के केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो हर एक ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। वैसे ही यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो वहां पर ये -2 ऑक्सीजन के लिए हो गया, तो सल्फर के लिए +2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही +2 आ गया। तो टोटल इज +1 +1 +2 +2, टोटल इज +6 हो गया। एंड सो इस ऑक्सीडेशन नंबर इज +6 आ गया इस केस में। अब चलते दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास था H2S2O8। मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, आप खुद से उसको दोबारा से ट्राई करके देखें और उसको सॉल्व करें। So I am drawing this structure like this, कुछ ऐसा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ इसका H2S2O8 का। So H2S2O8 is like this. H2S2O8 is just like this one. HOS double bond O double bond O O S double bond O double bond O और ये O और ये H। यहाँ पर 2 सल्फर है, इसका ध्यान रखो। And then you just now you have to break them up. तो ब्रेक करके फिर दोनों दोबारा से कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, that is what we need to check. So just find it out. So in case of H2S2O8, this is called, इसको हम लोग कहते हैं Marshall's acid बोलते हैं। This is called Marshall's acid. Marshall's acid. And here in this case, यहाँ पर क्या है, यहाँ in this case we can say यदि हमारे पास ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो फिर से वही वाली कहानी है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ से फिर से क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 ब्रेक कर दिया तो यहाँ से ये -2, यहाँ पे +2, फिर यहाँ से भी -2, ये वाला +2 और यहाँ से ये -1 +1। सो अगेन दिस इज +6 और यहाँ पर भी क्या आएगा, +6 आ जाएगा। सो वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ each sulfur atom is equal to +6 हो गया। और वी कैन से कि 2 एटम का हमारे पास 12 है, 2 सल्फर एटम का x मान लिया यदि हमने इसके लिए, तो 2x के लिए 12 हो गया, तो x हमारे पास फर्दर +6 आ जाएगा।
and so we can say this is oxidation number of sulfur, in this case H +6. so what we can notice is, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें इसका नाम रखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, नाम आसानी से याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, H2SO5 है इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला H2S2O8 में कौन सा फॉर्मूला छोटा है, कौन सा बड़ा है? H2SO5। H2SO5 हमारा छोटा वाला है और H2S2O8 बड़ा है। तो जो छोटा वाला है वो C से स्टार्ट होता है, छोटा वाला, इसलिए इसका नाम कैरोज एसिड हमने लिख लिया। तो छोटा वाला के लिए C और ये C है, दिस इज योर कैरोज एसिड, और जो बड़ा वाला है वो हमारा मार्शल्स एसिड हो गया। So this is how we can remember them, H2SO5 or H2S2O8. So these two are very very important example. And so effectively यहाँ से हमें एक और बहुत सी इंपॉर्टेंट सी बात नजर आ रही है कि जहां कहीं भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए तो वहां पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है हम उसी को ले लेते हैं। ठीक, दैट वे वी कैन एक रफ अप्रोक्सीमेशन हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि whenever the oxidation state or oxidation number is this is more than valence electron, then take maximum valency as its oxidation number, जो होगा maximum valence electron जो होगा वही उसका oxidation number हो जाएगा। And so in these two cases +6 आ गया। Let us go ahead with this. The next one, the third one was क्या था हमारे पास इसमें, CrO5 था। So third one is CrO5. So let's have a look at that. So this CrO5 is CrO5, इसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर लिखते हैं इसके लिए। तो ये Cr है, यहाँ पर ये O, यहाँ पर ये O एक ऐसे आ गया, ये वाला O इधर है, ये वाला O इधर है, और ये एक डबल बॉन्ड O ऐसे है। अब इसको बटरफ्लाई क्यों बोला है, क्योंकि इसको दिखाने के लिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये Cr लिखा हमने यहाँ पर, ये O और ये O कर दिया। तो जस्ट अटैच दिस लाइक दिस वन, ये O और ये O ऐसे जोड़ दिया, O और ये O ऐसे जोड़ दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से जस्ट प्लेस डबल बॉन्ड को हमने कुछ ऐसे दिखा दिया, ऐसे ऐसे, और ये ऑक्सीजन है यहाँ पर। सो प्लेस दिस ऑक्सीजन एज दिस वन। कैसे दिखाई दे रही है, तितली की तरह दिखाई दे रही है। सो वी आर सेइंग दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ये butterfly structure or CrO5. Now just find out the oxidation number or oxidation state of chromium in this particular compound. Just find out. So when I say CrO5, so as we have seen here, this is a butterfly structure. It looks like that, butterfly की तरह, तितली की तरह ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें फंडामेंटली वही करना है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर इसको हमें ब्रेक करना है। जब हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया तो ऑक्सीजन पास ये चला गया -2, तो यहाँ पर ये +2 आ जाएगा। एंड फॉर ईच the different oxygen atoms, इस सबके जो सिंगल बॉन्डेड है इसके लिए -1, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे +2 और ये वाला +4 हो गया, टोटल कितना हो गया +6। सो +6 इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जो पहले वाले में कितना आ गया था, यदि मैं नॉर्मल रूल से यूज करूँ तो वहां से +10 आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं था। The last one that I have used is, जो हमने लास्ट में यूज किया था, it was this is barium ferrate, that is barium है हमारे पास, this is this one is fourth one was BaFeO4। तो नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर है कि आयरन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आयरन का दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, Fe+2 और दूसरा है Fe+3। सो बट इन दिस पर्टिकुलर केस चूंकि बेरियम है, बेरियम कहाँ पे आता है, बेरियम इज इन ग्रुप 2 एलिमेंट है, इसका हो गया 2 फिक्स है। नाउ व्हाट अबाउट आयरन का हमें पता करना है, X हो गया, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 है, तो -2 × 4 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0, सो X कम्स आउट टू बी +6, ये वाला +6 आ गया। सो वी कैन से इन BaFeO4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +6 है यहाँ पर। So this is how we have dealt with the 4 important examples. Number 1 पहला कौन सा था, H2SO5, जिसमें भी क्या आ गया था, H2SO5 में भी क्या आ गया था हमारे पास, H2SO5 यहाँ पर +6 था। H2S2O8 यहाँ भी क्या था हमारे पास, +6 आ गया था। CrO5 में भी हमारे पास क्रोमियम का +6 है, और BaFeO4 यहाँ पर भी क्या आ गया, +6 आ गया। And in all these cases except BaFeO4, इन सब की हमें स्ट्रक्चर्स को याद रखना होता है, देन ओनली वी कैन ड्रॉ इट, तभी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तभी हम उसको
समझ सकते हैं, तभी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से एक और बहुत ही अच्छी सी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात आती है यहाँ से निकल करके, कि दो टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है। दैट टर्म्स आर यूज्ड एज, एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा टर्म होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इफ आई आस्क यू, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन आई से, सपोज आई हैव टेकन, आपने इथेनोइक एसिड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इथेनोइक एसिड इज दिस वन CH3, और ये इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने में। और आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि एक इस वाले का मान लो हमने कहा x, इस वाले का मान लिया हमने y। सो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और y कितना होगा, हमें ये बताना है। यानी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस x, और यहाँ पर कितना होगा, इसके हिसाब से जो भी हम लोगों ने रूल पढ़ा है उस रूल के हिसाब से कितना कितना होगा, देखो सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, उसको आप चेक करके आपको समझाना है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y in this particular case. Just check this out.